हाय फ्रेंड्स, साहिल रहा है। सो यार जनरली मैं काउंसलिंग के ऊपर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कॉलेज रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। सो यार इसके बाद आपको मेरे चैनल पे प्लेसमेंट से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। सो इस सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पे मैं अपना पर्सनल खुद का कॉग्निजेंट कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊँगा। सो यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑन कैंपस में कॉग्निजेंट दो रोल के लिए हायर करती है, जेंसी और जेंसी एलिवेट के लिए। सो यार फाइनली मेरा जेंसी में सिलेक्शन हुआ है और इस वीडियो में मैं फेज बाय फेज आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निकल राउंड में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एचआर राउंड में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो वो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। सो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार इसके बाद आपको बैक टू बैक और भी अदर्स कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मेरा खुद का 3-4 कंपनीज का एक्सपीरियंस है। सो यार इसके बाद मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, अलग अलग कंपनीज में उन लोगों को प्लेसमेंट मिला है। सो उन लोगों का भी मैं इंटरव्यू शेयर करूंगा मेरे चैनल पे। सो यार चैनल से आप लोग जुड़े रहना और इसके बाद आपको कंप्लीट प्लेसमेंट के ऊपर भी रोड मैप मिलेगा। मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन के ऊपर आपको वहां पर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम से। सो कॉग्निजेंट जेंसी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है और इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कॉग्निजेंट जेंसी के लिए या जेंसी एलिवेट के लिए, वो मैं इंटायर प्रोसेस बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। इसके बाद आपको इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे देखने को जरूर मिलेगा और भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था और सितंबर मंथ में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जेंसी के लिए उन सबको इन्फॉर्म किया गया था। तो उनमें से मैं भी था और हम लोगों ने सुपर सेट अकाउंट के थ्रू में इस फॉर्म को अप्लाई किया था। सुपर सेट एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे कंपनी लिस्ट रहता है और आपका जितना भी फर्दर एग्जामिनेशन होगा वो सुपर सेट ही कंडक्ट करता है। तो हमने सितंबर में अप्लाई कर दिया था इस एप्लीकेशन फॉर्म को जेंसी के लिए। सो यार एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ से सिंपल सा एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। पहला है नो बैकलॉग्स, यानी कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे लिखा होता है किसी कंपनीज के लिए एक्टिव बैकलॉग्स, उसमें डिफरेंस होता है। एक्टिव बैकलॉग्स मतलब होता है कि आपकी सपोज किसी सेमेस्टर में बैकलॉग लगी हो लेकिन आपने उसे क्लियर कर लिया है, यानी कि एक्टिव नहीं है वो बैकलॉग, तो भी आप एलिजिबल होते हो। और दूसरा क्राइटेरिया था 10th 12th में आपका ओवरऑल 60% होना चाहिए। और यूजी यानी कि आप अगर बीटेक कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट, तो 60% आपका होना चाहिए। ऑन गोइंग मैंने लिखा, यानी कि अगर आप 7th सेमेस्टर में हो, जनरली 7th सेमेस्टर से ही ऑन कैंपस स्टार्ट होता है, तो आप 7th सेमेस्टर में हो तो आपकी ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट जो कर रहे हो उसमें 60% होना चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है तभी आप जेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सो टोटल इसमें 3 राउंड थे। सो जो पहला राउंड था वो एप्टीट्यूड टेस्ट था, दूसरा राउंड कम्युनिकेशन टेस्ट और जो तीसरा राउंड था वो टेक्निकल प्लस एचआर। यानी कि एचआर राउंड को अलग से कंडक्ट नहीं किया गया था, वो टेक्निकल इंटरव्यू के साथ ही एचआर राउंड ले लिया गया था। सो इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो यार सबसे पहले हम लोग फर्स्ट राउंड यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो यार एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में भी 3 पार्ट में ये डिवाइड था। पहला जो एप्टीट्यूड टेस्ट में था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा गया था, दूसरा वर्बल पूछा गया था जिसमें जनरली इंग्लिश होता है, और तीसरा रीजनिंग पार्ट था। सो यार इसके लिए जो कंप्लीट ड्यूरेशन था वो 100 मिनट का दिया गया था। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस था वो 20 थे, वर्बल भी 20 था, और रीजनिंग का यार मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है लेकिन शायद 25 क्वेश्चंस थे। और इसके लिए ओवरऑल आपको 100 मिनट का समय दिया गया था। सो यार ओवरऑल मैं इसका लेवल का बात करूं तो मॉडरेट लेवल का था। आप बहुत ही इजी नहीं बोल सकते हो, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस एप्टीट्यूड का पूछा गया था। कुछ मैं टॉपिक भी बता देता हूं जिससे मुझसे जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया था। सो यार कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सब जो और स्पीड एंड डिस्टेंस, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन जो थे बहुत ज्यादा टफ नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आप बेसिक सा फॉर्मूला भी जानते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। और मैं वर्बल की बात करूं तो सिंपल सा ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आया था, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना, उस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस आया था।
रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, डायरेक्शन से क्वेश्चन था और डाइस वाला शायद 2 क्वेश्चंस में मेरे पेपर में थे डाइस से रिलेटेड, यानी कि जो 2 डाइस में कुछ नंबर्स दिखेंगे और तीसरा डाइस में आपको एक नंबर नहीं अपीयर होगा, उसको बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सब में। सो यार ओवरऑल अगर आप 20 क्वेश्चंस में से अगर 15 क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ या रीजनिंग की बात करूँ, आप 15 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है एप्टीट्यूड रीजनिंग का तो। सो ये था एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में देखते हैं। सो यार एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड राउंड जो था वो नेक्स्ट वीक यानी कि एक वीक के बाद था कम्युनिकेशन टेस्ट का। और एप्टीट्यूड में मैं जनरली एवरेज 15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया था 20 में और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो सेकेंड राउंड जो था कम्युनिकेशन टेस्ट वो एक वीक के बाद था। जनरली कम्युनिकेशन टेस्ट में यहाँ पर मैंने 3 सेक्शन लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 5 से 6 सेक्शंस वहां पर थे। सो पहला मैंने लिखा है रीडिंग एंड ग्रामर। सो इसी को वहां पर 2-3 सेक्शंस रीडिंग एंड ग्रामर से ही था, यानी कि सबसे पहले आपको कुछ सेंटेंस अपीयर होगा स्क्रीन पे, उसको आपको बोलना होगा। यार कम्युनिकेशन टेस्ट देने के समय में मैं आपको बता दूं, आपको माइक्रोफोन को टेस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसकी वजह से एग्जाम आपका कैंसिल भी हो सकता है, तो उसे एक बार चेक कर लेना। सो रीडिंग में क्या होता है कि इसकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कोई सेंटेंस और उसको आपको बोलना है। सो उसके लिए वो 15 सेकेंड के लिए अपीयर होगा, फिर गायब हो जाएगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको रीड करना है। ग्रामर में कुछ सेंटेंस होगा और फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वहां पर या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला। ग्रामर में ही 2 तरह का था, एक फिल इन द ब्लैंक्स था और एक था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को पहचानना है कि सेंटेंस में कौन सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यार कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूं तो एक एक तरह का आया था इसमें कि आपको डायलॉग बोलने हैं, या मुझे मेरा जो क्वेश्चन था एक पिज्जा डिलीवरी का था। आपको एक तरफ से कस्टमर बोलेगा और एक आपको एज अ सेलर बोलना है, तो उस तरह का एक डायलॉग डिलीवरी कॉम्प्रिहेंशन में आपको पूछा जाएगा। और स्पीकिंग में रहेगा कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा। सपोज मेरे केस में था कि अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको सोचने के लिए 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको 2-3 सेंटेंस उसके बारे में बोलना है। तो मेरे टाइम पे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना था, तो वो आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, वो सेकंड में मिलता है और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग स्पीकिंग में बोलना है। यार यहाँ पर इसके लिए कंप्लीट ड्यूरेशन जो था इसका 45 मिनट का था और आपको कंप्लीट 45 मिनट वहां पे स्क्रीन पे बैठना होगा। यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है, दिस कम्युनिकेशन टेस्ट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड बट मैंडेटरी। यार ये जो कम्युनिकेशन टेस्ट था, जनरली मैं देखा कि जितना लोगों ने दिया था मेरे कैंडिडेट्स का, एक या दो को छोड़कर बाकी सभी ने क्वालिफाई कर लिया था। सो जनरली वहां मेंशन था कि इट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड बट मैंडेटरी, यानी कि आपको वहां पे अपियर होना है एग्जामिनेशन के लिए, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इसके लिए। तो ये आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं था। एक दो लड़का इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसका कोई टेक्निकल इशू की वजह से। अदरवाइज जितना एप्टीट्यूड क्लियर किया था, जितना कैंडिडेट मेरे साथ थे, उन सब ने कम्युनिकेशन टेस्ट को भी क्लियर कर लिया था। ये बहुत इजी होता है और जनरली बहुत सारे कंपनीज इसको कंडक्ट करती है। एक्सेंचर भी कम्युनिकेशन टेस्ट को कंडक्ट करती है और उसका एलिमिनेशन राउंड होता है। वो तो किसी कंपनीज का एलिमिनेशन राउंड होता है, किसी का नहीं होता है। तो कॉग्निजेंट के केस में जनरली कम्युनिकेशन टेस्ट एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है। सो यार इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू आता है, सो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यार फाइनली इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर राउंड। इसमें मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो कम्युनिकेशन राउंड देने के एक वीक के बाद ही रिजल्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का नाम आ गया था। और जैसा कि मैं कहा था कि मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने सबने एक या दो कैंडिडेट को छोड़कर कम्युनिकेशन राउंड क्लियर कर लिया था। इसके बाद हमारा था टेक्निकल प्लस एचआर राउंड। सो यार सुपर सेट के थ्रू ही मैं दिया था इंटरव्यू और मेरा जो टाइमिंग था इंटरव्यू का वो दोपहर 3:30 बजे का था। सो यार ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, किसी का 30 मिनट भी इंटरव्यू चला, किसी का 25 मिनट चला, किसी का 40 मिनट चला। तो मेरा जो ड्यूरेशन था वो अप्रॉक्स 40 मिनट का था। सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद सुपर सेट में एक मेल आया था कि आपको ज्वाइन करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। सो मैं जब ज्वाइन किया
तो सबसे पहला ही इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था शो योर आईडी कार्ड। सो मुझे अपना आईडी कार्ड को शो करना पड़ा था उसको, और साथ ही उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास पेन पेपर है कि नहीं। तो यार आप लोग एक रफ पेपर रख लेना, रफ करने के लिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो तो आपके पास रफ कॉपी होना चाहिए। सो यार इसके बाद का जो क्वेश्चंस था वो आप लोगों को पता है कि जनरली सभी इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो यार ये जब क्वेश्चंस में पूछा गया तो मैं बहुत ही शॉर्टली इसको डिस्क्राइब किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, जिसमें मैं पहले एकेडमिक डिटेल अपना बताया कि 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट में मेरा ऑनगोइंग अंडर ग्रेजुएट जो चल रहा है उसमें परसेंटेज कितने हैं। उसके बाद यार मुझे कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है मैं वो मेंशन किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। और उसके साथ ही प्रोजेक्ट में जो पर्सनल प्रोजेक्ट मेरा डीप लर्निंग के ऊपर था तो मैं उसको बताया कि मैं किस प्रोजेक्ट में काम किया हूँ। सो बहुत ही शॉर्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया था यार। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझे 5 क्वेश्चंस दिया एप्टीट्यूड के ऊपर, जो कि रफ पेपर में मुझे करना था। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो एवरेज से थे और टाइम एंड वर्क से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं ले रहा था आंसर बताने के लिए, मैं तुरंत सॉल्व करके बता दिया। यहाँ तक कि इंटरव्यूअर मुझे बोला कि अपना रफ वर्क दिखाओ स्क्रीन में। शायद उसे लगा होगा कि मैं गूगल में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आंसर उसको सॉल्व कर रहा था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मुझे एप्टीट्यूड में पूछा गया था, एवरेज से और टाइम एंड वर्क से। सो लगभग 5 क्वेश्चंस पूछा गया जो कि मैं तुरंत बता दिया। सो यार इसके बाद का क्वेश्चन था इंटरव्यूअर का एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने को कहा। तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट जो था वो डीप लर्निंग के ऊपर था, फेस डिटेक्शन के ऊपर। तो मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन था आर यू कंफर्टेबल इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यार ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना चाहिए जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि अगर आप जैसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आंसर में बोलोगे उसके ऊपर ही आपका डिपेंड करता है सारा इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला था। वैसे मैं कंफर्टेबल C++ कोडिंग करने में मैं C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर थ्योरेटिकल नॉलेज का बोलूँ तो जावा के ऊपर मैंने कंप्लीट उसमें सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था, तो मैं जावा बोला था। सो यार जैसे ही मैं जावा बोला तो सबसे पहला क्वेश्चन ही था व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। सो यार आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि जावा जब कंपाइलेशन के टाइम पे वो जब सोर्स फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो यार आप लोगों को पता होगा बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर मुझे पता था तो मैं बता दिया था। इसके बाद बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 4 पिलर्स ऑफ ओप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 4 पिलर्स जो है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो उसका मैं 4 पिलर्स के बारे में बताया। इसके बाद का जो जितना भी क्वेश्चंस मुझे पूछा गया वो 4 पिलर्स के ऊपर ही पूछे गए थे। यानी कि सबसे पहले इंटरव्यूअर बोला कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से बताओ। फिर मुझसे पूछा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा और सबको रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने बोला। तो यार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऊप्स का तो आप हर एक टॉपिक को एक रियल लाइफ एग्जांपल से जरूर पढ़ना, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इंटरव्यूअर का वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने को कहा। तो मेरा कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उस वक्त जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उस वक्त कोई भी हमने स्टार्ट नहीं किया था। सो मैं जस्ट बताया कि हम लोग इस आइडिया पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। सो ये जनरली मैं आंसर दिया था उसके बारे में। सो यार यहाँ तक 8 नंबर क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ तक इसे आप टेक्निकल इंटरव्यू समझ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो एचआर राउंड, कुछ क्वेश्चंस एचआर राउंड में पूछा गया था यार, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज आप बोल सकते हो। जैसे कि मुझसे पूछा गया था रेडी फॉर रीएलोकेट, तो सिंपली मैं यस कह दिया था। और उसके बाद मुझसे पूछा गया रेडी फॉर नाइट शिफ्ट, सो यहाँ पर भी मैं यस कहा था। तो आप देख सकते हो ये 2 क्वेश्चन जस्ट मुझसे एचआर राउंड में पूछे गए थे। सो यहाँ तक जितना भी आपको दिख रहा होगा ये सब टेक्निकल इंटरव्यू आप इसे बोल सकते हो। तो ये मैं कंप्लीट इसको बताया हूँ। और भी जावा का कुछ क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो आई थिंक
एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो ये 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, आर यू कंफर्टेबल इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता रहे हो उसका आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होना चाहिए। सो यार, इस टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर राउंड के बाद आई थिंक 25 ऑफ नवंबर को मुझे कॉलेज की तरफ से पहले कंफर्मेशन आया कि इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कंपनी की तरफ से भी मुझे मेल आया था और फाइनली मुझे लेटर ऑफ इंटर्न भी आ गया है। सो ये मेरा कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कॉग्निजेंट एजेंसी के लिए। सो यार, इसके बाद अपकमिंग वीडियो में मैं अदर कंपनी का भी इंटरव्यू, मेरा खुद का परसिस्टेंट का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स का भी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों का भी अलग अलग कंपनी से प्लेसमेंट हुआ है, वो भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा। सो चैनल से कनेक्ट रहना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।